ये भी देख लें आप कि हमने इस क्वेश्चन में क्या करना था, 60 और 80 का HCF फाइंड करना था। 60 और 80 का HCF फाइंड करना था। HCF फाइंड करना था। तो उसके लिए HCF फाइंड करने के लिए हमने 60 और 80 दोनों की प्राइम फैक्टराइजेशन की। ठीक है, तो जब प्राइम फैक्टराइजेशन की तो सबसे पहला प्राइम नंबर कौन सा होता है? 2। 2। तो 2 से डिवाइड करना है। अच्छा, 2 से 60 को डिवाइड किया तो 30 आंसर आया। अब 2 से ऊपर वाला तो 3 है प्राइम नंबर, लेकिन 2 के ऊपर अगर वो मजीद डिवाइड होता हो तो आपने करना है। जब वो 2 से डिवाइड ना हो रहा हो फिर आपने देखना है कि अब उसे 2 से बड़ा प्राइम नंबर 3 है, फिर 3 से चेक करना है। 3 से नहीं होता तो फिर 5 से करना है, 5 से नहीं होता फिर 7 से, और अगर 7 से नहीं होता तो फिर 8 से 9 से, ओ 9 से भी नहीं, कैसे करेंगे? 5 से। बड़े ऊपर बड़े नंबर पे जाना है आपने कि 5 से तो नहीं हुआ, तो आप 7 पे चले गए, 7 से भी नहीं हुआ, तो फिर 7 से बड़ा प्राइम नंबर लेंगे ना। यस सर। 7 से बड़ा प्राइम नंबर 9। कौन सा? बेटे 9 क्या प्राइम नंबर है? वो 3 से नहीं डिवाइड होता। यस सर। 11। 11, बिल्कुल 11 से डिवाइड करेंगे। 11 के बाद कौन सा प्राइम नंबर है? 13। 13, बिल्कुल ठीक। और 13 से ऊपर कौन सा है? 17। बिल्कुल ठीक, 17। 17 से बड़ा प्राइम नंबर कौन सा है? 19। 19, बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह से बड़े प्राइम नंबर जो हैं उनकी आप प्रैक्टिस किया करें कि कौन कौन से प्राइम नंबर हैं। डिवाइड करने से आपको पता चलेगा। जब आप डिवाइड करके चेक करते जाएंगे, जैसे अभी भी तो आप मुझे चेक करके ही बता रहे हैं ना कि उसको डिवाइड होता है या नहीं होता, ज़हन में बेशक उसकी चेकिंग आप कर रहे हैं, कैलकुलेशन करके बता रहे हैं। तो इसी तरह जब ज़हन में बार बार कैलकुलेशन करेंगे ना तो ये चीज़ें आप एक तो स्पीड अप हो जाएगी आपकी कैलकुलेशन, और ये चीज़ें ज़हन नशीबी होती जाएंगी। यस सर। तो हमने देखा कि 2 से ये मजीद डिवाइड होता था, तो हमने 2 से पहले किया तो 30 आया था, फिर मजीद 2 से किया 15 आ गया। अब 15 2 से डिवाइड नहीं होता था, तो हमने 2 से बड़ा प्राइम नंबर जो है वो 3 लिया। 3 5 और 15 आया। अब 5 जो है वो सिर्फ 5 से डिवाइड हो सकता था, इसलिए उसको 5 से किया तो 1 आंसर आ गया। अब 60 हमने लिखा इक्वल टू, ये 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 होता है, तो 2/2 क्या हो जाएगा? 2 की पावर 2। ये 2 की पावर 2 बन जाएगा। यस। 2 मल्टीप्लाई 2 2 की पावर 2 बनेगा, और इसी तरह आगे मल्टीप्लाई 3 उसकी पावर 1 ही रहेगी, इधर 3 जो है वो उसमें है ही नहीं। जब 3 और एक ही है तो पावर ऐसा रखेंगे, 5 ही 1 ही है तो 5 ही ऐसा रखेंगे। उसके बाद दूसरा नंबर आपको दिया गया था 80 का। 80 की जब आपने प्राइम फैक्टराइजेशन की है तो ये 2 से गया, 42 ज़ार 80, फिर 2 से डिवाइड किया 22 ज़ार 40, फिर 2 से किया तो 10 2 ज़ार 20 हो गया, एंड 2 5 ज़ार 10 आ गया। 5 जो है 20 यस। में रहा, और 2 की पावर 80 की 4। सूरत में, हाँ जी 2 की पावर 4 आ गया, मल्टीप्लाई उसको 5 से किया। अब एचसीएफ के अंदर मैंने आपको बताया हुआ है कि जो छोटी पावर होती है ना वो लेनी होती है दोनों के फैक्टराइजेशन में। तो सबसे पहले 2 के लिहाज से देखना था, इधर जो है वो 2 की पावर 2 है 60 के अंदर, जबकि 80 में जो 2 है उसकी यस सर। पावर 4 है। तो हमने ले लिया 2 की पावर 2, क्योंकि रूल के मुताबिक छोटी पावर लेनी। नेक्स्ट 3 उधर है इधर नहीं है, हम उसको छोड़ देंगे। यस। अच्छा, उसके बाद आगे
अच्छा, तो 2 की पावर 2 और 5 तो सॉल्व करने से 2 2 ज़ार 4 होता है, 4 5 ज़ार 20 आंसर आ गया। भाई आपको इस यस क्वेश्चन की समझ आई है ये कैसे सॉल्व किया? यस सर। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में बेटे याद रखो कि आपने प्राइम नंबर से स्टार्ट करना है, पहले नंबर से 2 से, फिर आगे आपने सीक्वेंस में ही बढ़ना है ग्रेजुअली। ये नहीं है ओके सर। कि पहले जो है वो आप जो है करके उसके बाद कुछ छोड़कर आगे कर रहे हैं, मसलन 2 पे किया तो उसके बाद आप 5 पे चले जाएं और 3 को इग्नोर कर दें, या 5 इग्नोर करके 7 वगैरह पे चले जाएं। तो तरतीब से, अगर तरतीब में सीक्वेंस में मुताबिक कोई डिवाइड नहीं होता छोड़ दें। अच्छा, याद है बेटे को क्वेश्चन पूछना तो पूछें। नो सर, अच्छा सब अगर क्लियर। हम, अच्छा ठीक हो गया। अच्छा अगर हमने आईसीएफ की बजाय एलसीएम फाइंड करना होता फिर क्या करना? सर फिर ये जो पावर्स निकली इन सबको जो है ऐड करना पड़ेगा, किसी को भी इग्नोर नहीं कर। वो तो आईसीएफ लिखना था, एलसीएम लिखना था, ठीक। एलसीएम इज इक्वल टू, हाँ जी, 60 के फैक्टर में देख रहा हूँ कि 2 की पावर 2 आ रहा है और 80 के अंदर 2 की पावर 4 आ रहा है, तो यहाँ पे हमने क्या लेना है? 2 की पावर, 4। बिल्कुल ठीक, 2 की पावर 4 है। ठीक है, 2 की पावर 4 हो गया। आगे 3 की पावर इसमें 1 है, दूसरे में 3 है नहीं, तो हमने क्या करना है? हमने 3 ले लेना है। यस सर। ये देख लें कि जो बड़ी पावर है वो लेनी होती है। जैसे इसमें 2 की पावर 2 है, उसमें 2 की पावर 4 आया था, तो हमने 2 की पावर 4 ले ली। इसके बाद 3 आ गया तो आगे 5 है। ये देखें 5 दोनों के अंदर मौजूद है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ? कॉमन मल्टीप्लाई। 5। हाँ, तो यहाँ पे 5 लिख दिया। हाँ बेटे, पूछे कोई क्वेश्चन इससे रिगार्डिंग? नहीं सर, क्लियर है। चलो ठीक हो गया। अच्छा अब मैं आपको और कोई एग्जांपल देता हूँ। इसी का अच्छा ठीक है, इसका एलसीएम भी हमने फाइंड कर लिया और एचसीएफ भी हो गया। अच्छा एलसीएम और एचसीएफ तो वैसे आपके अब क्लियर हो जाने चाहिए बेटे, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अब रहा। तो प्राइम नो। फैक्टराइजेशन, डिफरेंट नंबर्स जो हैं उनकी पहचान, ठीक है, मुख्तलिफ नंबरों की पहचान, उसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन, और पहला सबसे पहला फैक्टर जो है 2, उससे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 2 जो है उससे स्टार्ट यस। करेंगे। कोई भी नंबर दिया जाएगा तो 2 से स्टार्ट करके अगर 2 से डिवाइड होता है तो लिखते जाएं। जैसा ये देखो मैंने यहाँ पे 40 को यूज किया है ना, यस सर। और 2 से डिवाइड करने से 40 आया था, फिर मैंने देखा ये 40 फिर 2 से होता है, कर दिया। तो इस तरह से करते करते एंड पे क्या एक प्राइम नंबर ही आएगा जो कि अपने आप से ही डिवाइड हो सकता है। उसको अपने आप से डिवाइड किया, 1 सर आंसर। यस, सर अगर मिडिल में कोई प्राइम नंबर ना आए तो वो गलत हो जाएगा पूरा क्वेश्चन, अगर ना आए अगर प्राइम प्राइम, नंबर बीच में। हाँ बिल्कुल गलत हो जाएगा, वो सारे ही गलत हो जाएगा।
क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन का ओ, मतलब ही यही होता है सारे प्राइम नंबर। अगर ओके एक सर। भी आपका एक भी इवन नंबर आ गया, जैसे यहाँ पे देखो ना आपने, इसमें देखो अब हाँ प्राइम करो, जब प्राइम ना हुआ, नॉन प्राइम कह सकते हैं, यस। जब उसको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। प्राइम के अलावा कंपोजिट नंबर होते हैं। अगर कोई एक भी कंपोजिट नंबर आ गया तो आपकी फैक्टराइजेशन गलत हो जाएगी, क्योंकि उसमें प्राइम नंबर सारे हैं ही नहीं। यस तो सर। हाँ जी, और कोई चीज? नहीं सर, बस यही क्वेश्चन था। अच्छा, तो नंबरों की पहचान, प्राइम नंबर्स, खास तौर पर प्राइम फैक्टराइजेशन, एलसीएम, एचसीएफ, इन चीजों की अब आप थोड़ी सी बेशक और प्रैक्टिस कर लें। उसके बाद जो मैंने असाइनमेंट आपकी भेजी हुई है, वो असाइनमेंट मैं आपको दोबारा भेजता हूँ, आपने वहां नहीं करनी, क्योंकि वहीं करेंगे तो वो उसी अकाउंट में जाएगी जो पहले चल रहा है। सेकंड अकाउंट आपका ऐड कर दूंगा और उससे जो है वो उसके थ्रू आप करती है। ओके सर। अच्छा, तो अब आप ऐसे करो कि लेक्चर बेशक ये वाला या पहले वाला भी देखना है तो दोबारा देख सकते हैं, वॉच कर लें। और वॉच करने के बाद आपको जो वर्कशीट मैंने दी हुई है वो सेंड करनी है। लेकिन वो जो शीट मैंने बताया कि उस नंबर वाली की बजाय दूसरे नंबर पे मैं भेजता हूँ, आप मुझे नंबर व्हाट्सएप कर देना मोबाइल ओके पे, सर। तो उस पे मैं भेजता हूँ, ताकि आपकी शीट जो है वो सेपरेट हो जाए। उसको वहीं सॉल्व करके उसी के साथ आपने अटैच करना है उस नंबर के साथ। ओके। चलो ठीक है बेटे, आज का काम सिर्फ इतना है कि आपने ये नंबर सारे क्लियर करने हैं। आप बुक से कैलकुलेशन करें ना, कुछ बुक से एग्जांपल्स, कुछ क्वेश्चन निकाल कर उसको सॉल्व करें। प्रैक्टिस खूब जब हो जाए फिर आपने वर्कशीट सॉल्व करनी है। बेशक आज रात नहीं भी होती, कोई मसला नहीं, कल हो जाए, ओके सर। लेकिन पहले प्रैक्टिस करें, बुक से ट्राई। प्रैक्टिस करें। हाँ, जो चीज हम करेंगे ना उसको क्लियर करके फिर हम आगे जाएंगे। अब मैथ के अंदर आपको नंबर सारे, उनकी पहचान, और आगे जो है प्राइम फैक्टराइजेशन, एलसीएम और एचसीएफ जो है, ये चीज़ें हमने की हैं, ये आपकी 100% होनी चाहिए। और जो बेटे आप असाइनमेंट करनी है वो सारी जुबानी करनी है, उसमें ना कोई हिंट लेना है ना किसी से पूछना है, ताकि ये ओके सर। हाँ आपको खुद को भी पता चले कि आपको किस हद तक तैयार हैं। जैसा ये देखो ना, आपने बहुत अच्छा किया, आपने ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन की है कि आपने अपने बिहाफ पे की है, ये जो नजर आ रही है उसमें जो गलतियां थी अब आपको समझा दी गई। ठीक है, अगर आप किसी की यस। हेल्प लेकर कर देते तो मुझे तो यही लगता, आपको तो बिल्कुल सही कि ये क्लियर है, याद हो गया है, तो मैं इसकी तरफ तवज्जो ही नहीं करता। आपका एक वीक एरिया जो है वो हाइड हो जाता जैसे आप सफर करते बाद में। तो आप इसी तरह जो है वो खुद ही सॉल्व करके क्वेश्चन भेजेंगे, शीट सॉल्व करके भेजेंगे, ताकि उसमें वीक एरियाज जो हैं वो पॉइंट आउट हो सके। ओके हाँ जी, सर। मेरे को क्वेश्चन है आपका तो पूछें। नहीं सर, कोई क्वेश्चन नहीं। हाँ, सारा क्लियर। ओके बेटे, फिर अल्लाह हाफिज। ओके सर। आलिया को